नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसी गुणकारी औषधि के बारे में बात करेंगे जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज हम बात करेंगे अरंड तेल के फ़ायदे के बारे में और जानेंगे इसका कैसे यूज़ करना चाहिए और इसके लेने से कौन से फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं। तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपके साथ अवतार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आयुर्वेद शिक्षा। दोस्तों आज हम अरंड तेल के बारे में बात करेंगे और इसका हम बहुत सी बीमारियों और बहुत अलग अलग कंडीशन में इसका यूज़ कर सकते हैं और हमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अरंड तेल के गुण धर्म के बारे में। इसके कौन से गुण होते हैं और इसके कैसी प्रकृति होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला इसका गुण धर्म है, यह संदिग्ध होता है और इसके साथ साथ यह गुरु होता है और पचने में भी भारी होता है और तीक्ष्ण गुण वाला होता है और उसके साथ साथ यह सूक्ष्म भी होता है। अब तीक्ष्ण गुण की बात करें तो यह तीखा होता है, यानी कि तीक्ष्ण यानी कि तीखा होने के कारण यह हमारे शरीर के छोटे छोटे हिस्से में जाकर बॉडी के हर पार्ट पर इफ़ेक्ट करता है और हमें बड़े ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और सूक्ष्म गुण यानी कि यह बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल में काम करता है और बॉडी के छोटे से छोटे पार्ट में भी जाकर उस पर इफ़ेक्ट दिखाता है और अपना रिजल्ट दिखाता है। और उसके अलावा यह मधुर विपाक होता है और उष्ण विरकी औषधि है, यानी कि उष्ण विपाक और उष्ण विरकी औषधि है। इसकी वजह से ये वात का शमन करती है और पित्त को हल्का सा शमन करती है और कफ दोष को ज़्यादा नहीं बढ़ाती, यानी कि यह तीनों दोषों को सामान्य अवस्था में लाने का काम करती है। यानी यह एक त्रिदोष नाशक है, यानी कि जैसे कि हमने बात की है वात को कम करने का काम करती है, पित्त को कम करने का काम करती है और कफ को ज़्यादा बढ़ने से रोकती है, यानी कि ये तीनों दोषों को कंट्रोल करने का काम करती है। इसलिए इसका आप बिना डॉक्टर से पूछे भी इसका सेवन आप कर सकते हैं और अलग अलग कई प्रकार की बीमारियों में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसकी अलग अलग कंडीशन के हिसाब से बात करें तो ये वात को शमन करने का काम यानी कि वात को घटाने का काम करती है। जैसे कि वातज रोग यानी कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है, आपकी एडियों में दर्द हो रहा है, आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो उनमें भी आप इसका सेवन कर सकते हैं अरंड तेल का। और उसके साथ साथ ये शाम दोष का नाश करने वाले थे। शाम दोष यानी कि हमारे पेट में बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, टॉक्सिक इकट्ठे हो जाते हैं कई बारी, यानी कि वो अनडाइजेस्ट फूड इकट्ठा हो जाता है, उसको भी पचा के हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है, अरंड तेल। यानी कि जो चीज़ें हमें डाइजेस्ट नहीं होती वो हमारे पेट में इकट्ठी हो जाती हैं और उसके पे क्या करती है अरंड तेल, क्या करता है, सबसे पहले तो उसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद जो उपयोगी तत्व होते हैं हमारे बॉडी के लिए अलग निकाल देता है और जो टॉक्सिक है उसको एनल कैनल से हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। इसका दूसरा गुण ये होता है हमारे हाथ पैर के दर्द नहीं बल्कि हमारे पेट पर काम करती है, यानी कि आपकी जठराग्नि को कंट्रोल करने का काम करती है, आपकी जठराग्नि को बढ़ाती है और आपको खाना को पचाएगी, जो टॉक्सिक हैं उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। आयुर्वेद के अनुसार इसे विषग्न के अंतर्गत रखा गया है। अब विषग्न यानी कि हमारे शरीर में जितने भी विष हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सांप के विष यानी कि किसी प्रकार के जीव के विष का नहीं, हम बात कर रहे हैं विष के, यानी कि जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन पैदा हो जाते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड एक नॉर्मल रेंज के अंदर हमारी बॉडी के अंदर रहे तो हम फिट रहते हैं, बट जब दोस्तों यह हमारी रेंज से ऊपर हो जाता है, इसके सामान्य जो रेंज होती है उससे ऊपर हो जाता है तो भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। लिम्फोसाइट है, WBC है और उसके साथ यूरिया है। तो ये अगर नॉर्मल रेंज में रहेंगी तो हमारी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जब दोस्तों यह एक सामान्य अवस्था से ऊपर अवस्था में चली जाती हैं तो ये टॉक्सिन का रूप लेती हैं और उन टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम कौन करता है, अरंड तेल। और इसका एक और ख़ास गुण होता है, यह वायु की गति का अनुलोमन करती है। वायु की गति का अनुलोमन मीन्स जैसे कि आपने हवा को चलते देखा होगा, कई बार कई होता है कि हवा बहुत तेज़ चलती है, वो गोल गोल घूमने लग जाती है, यानी कि चक्रवात का रूप ले लेती है। उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी कई बार ऐसा होता है कि हवा चलती है, जो हवा है, जो वायु
वायु की गति तेज़ होती है और वो गोल गोल घूमने लग जाती है, वो अनुलोमन की प्रक्रिया होती है, उसको कंट्रोल करने का काम भी कौन करती है? अरंड के तेल। जो वायु की अनुलोमन की गति होती है उसके कारण हमारी बॉडी में स्पाज्म देखने को मिलते हैं। अब ये स्पाज्म होते क्या हैं? जो हमारी मसल्स में स्पाज्म कई बार देखने को मिलते हैं, जो हमारे यूरेटर है उसमें भी स्पाज्म देखने को मिलते हैं, हमारी कई बार बहुत सारी मसल्स में, जैसे कि महिलाओं में बच्चेदानी में स्पाज्म, यानी कि उनके जो बच्चेदानी है वो घूम जाती है, यानी कि वायु का अनुलोमन हो जाता है। तो उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करती है? अरंड तेल का। आप अरंड तेल का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो वायु के भंवर बन रहे हैं उसको बार बार मसल्स में कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, स्पाज्म बन रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप अभी अरंड तेल का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि यहाँ केवल हम अरंड तेल के फ़ायदों के बारे में बात कर रहे हैं, न कि हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि केवल आप अरंड तेल का यूज़ करके इन सभी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि केवल अरंड तेल से ही आपकी सभी बीमारियाँ सही हों। आपके शरीर में बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके साथ साथ आपको और भी औषधियों का यूज़ करना होगा, जिससे आप अपने शरीर में बढ़ती हुई जो वात दोष है, पित्त दोष है या कफ दोष है, उनको कंट्रोल करने के लिए आप उसके साथ आप अरंड तेल का यूज़ कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों, अरंड तेल का यूज़ कैसे करना है। कि हमने जाना इसके फ़ायदों के बारे में, कौन सी बीमारियों के बारे में यह काम करता है, और अब जानते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। इसको दोस्तों दो तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप इसको लंबे समय तक इसका यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको 10 ml अरंड का तेल, थोड़ा सा नमक और 1 गिलास गर्म पानी के साथ इसको डालकर सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करना। अगर आप किसी लंबी बीमारी से, यानी कि वात दोष की अगर आपको बीमारी है या कोई और अदर बीमारी है जिसमें आप डॉक्टर आपको बोले कि आपको अरंड तेल का यूज़ करना है, तो इसको आपको यूज़ कैसे करना है? 10 ml अरंडी तेल को यूज़ करना है, किसमें 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट। और दूसरी कंडीशन ये आती है कि इसको आप लंबे समय तक न लेकर बस कुछ समय के लिए आप इसको लेना चाहते हैं, तो 3 दिन इसको आपको लगातार यूज़ करना है। और उसमें क्या करना, 4 दिन का आप, यानी कि एक हफ्ते के समय अंतराल में आपको क्या करना है, 3 दिन इसको लगातार लेना है और 4 दिन इसमें आपको क्या करना है, गैप रखना है। तो यह है लेना कैसे है? 10 ml अरंड तेल का थोड़े से नमक में और 1 गिलास गर्म पानी में आपको रात को सोते समय इसका सेवन करना है, यानी कि 3 दिन इसको लेना है, 4 दिन का आपको गैप रखना है। और उसके साथ साथ बता दें दोस्तों एक इंडिकेशन इसका, अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो इसका आप कतई सेवन ना करें। अगर आपको सेवन करना भी है तो डॉक्टर की देखरेख में आपको इसका सेवन करना होगा। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना होगा, आधा घंटा खाने से पहले, यानी कि खाने से आधा घंटा पहले 5 ml अरंडी का तेल, नमक और 1 गिलास गर्म पानी के साथ इसको आपको सेवन करना है। यानी कि आपको जठराग्नि को, आपको अगर बैलेंस करना है, अपनी जठराग्नि को बढ़ाना है, तो आपको खाने से आधा घंटा पहले 5 ml थोड़े से नमक के साथ और 1 गिलास पानी के साथ इसका आपको सेवन करना है। और उसके साथ अगर आपको कभी भी डॉक्टर बोले कि आप में साइनोवियल फ्लूइड की कमी होगी, यानी कि आम भाषा में बात करें तो डॉक्टर बोलता है कि आपके गोडों में या आपके जोड़ों में ग्रीस खत्म हो चुका है। आम भाषा में इसे ग्रीस भी कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसे ग्रीस भी कहते हैं। तो उस समय आपको क्या करना होगा, दोपहर के भोजन, सुबह नहीं, शाम को नहीं, दोपहर के भोजन के बाद सिर्फ दिन में एक बार इसका यूज़ सेवन करना है। 10 ml नमक के साथ और 1 गिलास गर्म पानी के साथ दोपहर को इसका यूज़ करना है। दोस्तों अगर आप अरंड तेल का यूज़ अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग तरीके से करना चाहते हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उनसे पूछें कि हमें ये बीमारी है तो हम अरंड तेल का यूज़ किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों जो एलोपैथिक है उन्होंने क्या किया कि अरंड तेल को सिर्फ एज ए पेट साफ़ करने की एक मेडिसिन बना के छोड़ दिया। पर दोस्तों आयुर्वेद में अरंड तेल को रसायन के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि इसे आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं और अपनी सभी बीमारियों में इसका लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ऐसी किसी बीमारी से ग्रसित हैं और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, पूरी किट के साथ उसका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगा व्हाट्सएप का, उसमें आज जाकर आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं और अपनी बीमारी के बारे में अच्छे तरीके से सलाह ले सकते हैं और जान सकते हैं
कि आप अपने घर बैठे कैसे अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं और किस प्रकार से आपको, अगर आपको कोई सवाल है, अरंड तेल से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको किस रिलेटेड बीमारी से किस प्रकार डोज इसकी लेनी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना कतई ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।